बूढ़ी काकी। गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। आंखों से कम दिखाई देता था और कानों से भी ठीक से सुनाई नहीं देता था। वे चल फिर भी नहीं सकती थीं। उनके अपने कोई पुत्र नहीं थे। उनके पति का भी बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनके पास जो थोड़ी सी जमीन जायदाद थी वह उन्होंने अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम के नाम कर दी थी। बुद्धिराम ने उनसे वादा किया था कि वह जीवन भर उनकी अच्छी तरह सेवा करेगा और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम हो गई तब उसका व्यवहार बदलने लगा। वह बूढ़ी काकी की ओर पहले जैसा ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी रूपा भी उन्हें बोझ समझने लगी। बूढ़ी काकी को समय पर भोजन नहीं मिलता था। कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। बुढ़ापे के कारण उनकी सबसे बड़ी इच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने की रह गई थी। जब कहीं अच्छे खाने की खुशबू आती तो उनका मन बेचैन हो उठता था। एक दिन बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था। घर में बड़ी धूमधाम से तैयारी हो रही थी। तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। पूरे घर में घी, पूड़ी, कचौड़ी और मिठाइयों की सुगंध फैल रही थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। ढोलन गाड़े बज रहे थे और सभी लोग उत्सव की खुशी में व्यस्त थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थीं। पकवानों की सुगंध उनके मन को बार बार आकर्षित कर रही थी। उन्हें लगा कि आज तो उन्हें भी अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे। लेकिन कोई उन्हें बुलाने नहीं आया। वे चुपचाप प्रतीक्षा करती रहीं। भूख अधिक बढ़ गई तो वे किसी तरह घिसटती हुई रसोई के पास पहुंच गईं। वहां रूपा पूड़ियां तल रही थी। बूढ़ी काकी को देखकर वह बहुत नाराज हो गई। उसने सबके सामने उन्हें डांटते हुए कहा कि अभी मेहमानों ने भी भोजन नहीं किया है और उन्हें खाने की पड़ी है। उसके कठोर शब्द सुनकर बूढ़ी काकी बहुत दुखी हुईं। वे चुपचाप वापस अपनी कोठरी में लौट गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद सभी मेहमानों को बड़े प्रेम से भोजन कराया गया। स्वादिष्ट पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सब्जियाँ, दही और मिठाइयाँ परोसी गईं। घर के लोग भी भोजन करने लगे। लेकिन इस पूरे उत्सव में किसी को बूढ़ी काकी की याद नहीं आई। वे भूखी प्यासी अपनी कोठरी में पड़ी रहीं। रात काफी हो चुकी थी। सब लोग सो गए। केवल बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली जाग रही थी। लाडली बहुत दयालु और समझदार लड़की थी। उसे अपनी बूढ़ी काकी से बहुत प्रेम था। जब भी उसे मिठाई या कोई अच्छी चीज मिलती वह छिपाकर काकी को दे देती थी। उस दिन भी उसने अपनी पूड़ियाँ नहीं खाईं और उन्हें अपने पास रख लिया। जब सब लोग सो गए तब लाडली धीरे धीरे बूढ़ी काकी के पास पहुंची। उसने प्यार से कहा, काकी, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। बूढ़ी काकी ने कांपते हाथों से पूड़ियाँ ली और बड़े चाव से खाने लगी। लेकिन उनकी भूख इतनी अधिक थी कि थोड़ी सी पूड़ियों से उनका पेट नहीं भरा। भूख के कारण उनकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही थी। वे लाडली का हाथ पकड़कर उस स्थान पर पहुंच गईं जहां मेहमानों के जूठे पत्तल पड़े थे। वे उन पत्तलों से बची हुई पूड़ियाँ और मिठाइयों के टुकड़े उठाकर खाने लगीं। उसी समय रूपा की आंख खुल गई। उसने देखा कि बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से भोजन उठा उठाकर खा रही हैं। यह दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने सोचा कि जिस वृद्धा ने अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दी, आज वही भूख से मजबूर होकर जूठे पत्तलों से भोजन खाने को विवश हो गई है। उसे अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रूपा तुरंत रसोई में गई। उसने एक साफ थाली में गरम गरम पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सब्जी, दही, मिठाई और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन सजाए। फिर वह आदरपूर्वक बूढ़ी काकी के पास आई। उसने उनके सामने थाली रख दी और हाथ जोड़कर बोली, काकी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कृपया भोजन कर लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बूढ़ी काकी ने प्रेम से भोजन किया। उनकी आंखों में संतोष और खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रूपा को मन से आशीर्वाद दिया कि उसके परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। रूपा के मन का कठोरपन भी समाप्त हो गया। उसने निश्चय किया कि अब वह बूढ़ी काकी की पूरी श्रद्धा और प्रेम से सेवा करेगी। इस घटना के बाद घर का वातावरण बदल गया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ने बूढ़ी काकी की देखभाल करना अपना कर्तव्य समझा। बूढ़ी काकी के शेष जीवन में उन्हें पहले जैसा अपमान और उपेक्षा नहीं सहनी पड़ी। शिक्षा की यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जिसने जीवन भर हमारे लिए त्याग किया हो, उसे बुढ़ापे में प्रेम, सम्मान और सहारा मिलना चाहिए।
धन संपत्ति से बढ़कर मानवता, करुणा और सेवा का महत्व है। दूसरों की पीड़ा को समझना और समय पर उनकी सहायता करना ही सच्ची इंसानियत है।